नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है। अभी तो मान लीजिए अभी बड़ा-बड़ा जो आईटी बिल्डिंग में और नहीं तो जो बड़ा इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और नहीं तो जो बड़ा जो डेटा सेंटर में वो सिंक पैनल तो आपका सबस्टेशन में जो रह जाता है। वो सिंक पैनल किस लिए जो सभी लोगों को पता है। अभी आपका जो मेन पावर जो फेल होने से टीएनएबी का जो पावर तमिलनाडु में जो रहने से टीएनएबी का पावर है और दूसरा जो स्टेट में जो रहने से वो स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोर्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो फेल होने से उसी का बदली में, ठीक है, आपका जो क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए आप लोग के पास क्या है जो यूपीएस हो जाता है। यूपीएस को कुछ ना कुछ बैकअप होगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसा कुछ। उसका छोड़ के अगर कुछ नॉन क्रिटिकल लोड को क्या है तुरंत आप लोग को जो पावर देने के लिए हम लोग को जो क्या करता हूँ जो ईबी से जो डीजी को चेंज करता हूँ। मतलब डीजी डीजल जनरेटर हम लोग को जो क्या करता है, जो आपका जो मेन पावर सप्लाई जो फेल होने से वो जो आपका जो पूरा फैसिलिटी लोड को क्रिटिकल लोड्स और नॉन क्रिटिकल लोड्स को आप लोग को जो देखने के लिए, मतलब उसका जो लोड को कैटर करने के लिए हम लोग को क्या है जो डीजी यूज़ करता हूँ। ऐसा वाला डीजी वो एलटी डीजी एचटी डीजी ऐसा कुछ हो सकता है। वो डीजी रहने से वो अभी मान लीजिए आपका जो ईबी पावर जो फेल हो गया, जो फेल होने से क्या है आपका सिंक पैनल रहने से आपका सिंक पैनल जो ऑटो में रहने से जो क्या हो जाता है, सिंक पैनल सीएनआर पैनल ऑटो में रहने से आपका डीजी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। फिर लोड का हिसाब से जो बंद हो जाएगा, लोड का हिसाब से चालू हो जाएगा। फिर ईबी पावर आने से फिर जो सेंस करके आपका जो डीजी को कट ऑफ करके फिर ईबी को दे देगा। ऐसा सब कुछ वो क्या है जो सिंक पैनल जो कर देता है। वो सिंक पैनल का जो बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। अभी आप हम लोग को जो एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी मेरा पास वो 3 डीजी है, 3 डीजी सेट्स हैं। वो 3 डीजी क्या है, 3 डीजी के लिए अलग जो सीएनआर पैनल जो हो जाता है, अलग वो जो सिंक पैनल हो जाता है बोल के मान लीजिए। जो सिंक पैनल में क्या है ईबी पावर भी आ जाएगा, डीजी पावर भी आ जाएगा। अभी जो डीजी के लिए क्या है, डीजी का साथ जो डीजी का साथ आइसोलेटर हो सकता है। फिर वो 3 डीजी के लिए अलग एनजीआर पैनल जो हो जाता है, मतलब एनजीआर न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर पैनल जो अलग हो जाता है। फिर जो सिंक पैनल में जो एक डीजी के लिए एक वीसीबी जो हो जाता है। फिर जो सभी डीजी को जो पैरेलल करके जो बस में आपका जो सिंक पैनल में जो पैरेलल हो जाता है, पैरेलल होने के बाद वो बस कपलर जो हो जाता है, वो बस कपलर ओपन क्लोज हो जाएगा आपका जो ईबी को जो सेंस करके जो ओपन क्लोज जो हो जाता है। ठीक है, 3 डीजी सेट से अभी क्या हो जाएगा सिनेरियो में, अभी ईबी पावर जो बंद हो गया। ठीक है, ईबी पावर बंद होने से क्या है आपका वो जो पैनल जो क्या करेगा, जो सेंस कर ईबी पावर फेल हो गया बोल के जो सेंस कर देगा, सेंस करके तुरंत 3 डीजी को जो चालू कर देगा। वो आपका जो इंडिविजुअल डीजी का जो इंडिविजुअल आइसोलेटर जो हो जाता है, आइसोलेटर क्या है जो क्लोज हो जाता है। फिर आपका जो सिंक पैनल में जो वीसीबी ब्रेकर हो जाते हैं ना, वो भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो बस कपलर जो क्लोज नहीं होगा तब तक वो 3 डीजी सिंक होने का तक। ठीक है, कभी भी आपका जो बस कपलर जो क्लोज होना चाहिए तो कभी भी 2 डीजी बराबर जो पैरेलल में जो रहना चाहिए, मिनिमम 2 डीजी जो होना चाहिए। अगर 2 डीजी जो नहीं हुआ फिर आप लोग को जो ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटो में आपका बस कपलर को जो क्लोज नहीं कर सकता है। सभी सिंक पैनल में ऐसा चीज़ है। अभी जो डीजी है, जो डीजी जो 3 डीजी चालू हो जाएगा, 3 डीजी जो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने के बाद वो क्या है, पैरेलल मतलब क्या है आपको जो पता है, जो फेज एंगल को जो मैच करेगा, वोल्टेज को मैच करेगा, फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा। मैच करके आपका जो बस कपलर को जो कमांड दे देगा। फिर बस कपलर का जो क्लोजिंग कॉइल जो क्लोज हो जाता है। फिर आपका जो डीजी सप्लाई आपका क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल लोड को चला जाता है, बस कपलर का साथ चला जाता है। अभी ऐसा 3 डीजी इनिशियली 3 डीजी चालू हो जाएगा। फिर बाद में आपका लोड को जो चेक करेगा। लोड क्या है, जो आपका जो एक डीजी का कैपेसिटी में 80% का कम रहने से, ठीक है, नॉट कम, 60% का कम रहने से, ठीक है, 60% का आपका डीजी कैपेसिटी में 60% का ओवरलोड का परसेंटेज रहने से एक डीजी को कट ऑफ कर देगा। अभी 3 डीजी चल रहा है, एक डीजी को कट ऑफ कर देगा। फिर भी चेक करेगा, ठीक है, फिर भी चेक करेगा। फिर भी आपका जो 2 डीजी का कैपेसिटी जो वो क्या है 60% का नीचे रहने से फिर जो
चेक करेगा, आपका जो लोड को चेक करके फिर एक डीजी को कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ करने से वो तुरंत डीजी जो बंद नहीं होगा, मतलब कूल डाउन पीरियड बोल के बोलता है, मतलब 3 मिनट्स और नहीं तो 5 मिनट रख देगा। 5 मिनट का बाद वो आपका डीजी कट ऑफ हो जाएगा और तब तक वो डीजी चलते रहेगा। लेकिन जो ब्रेकर सब कुछ ओपन हो जाता है, उसका ब्रेकर ओपन हो जाता है, लेकिन डीजी चलते रहेगा। और जो कूल डाउन पीरियड जो कितना जो सेटिंग किया होगा वो उतना टाइम तक वो चलते रहेगा। ठीक है, अभी आपका जो लोड का हिसाब से एक ही डीजी चल रहा है बोल के मान लीजिए, फिर तुरंत आपका लोड थोड़ा बढ़ गया। जो बढ़ने से क्या है, फिर जो सिंक पैनल वो सेंस करके, जो सीएनआर पैनल सेंस करके 80% डीजी कैपेसिटी का ओवरऑल डीजी कैपेसिटी में 80% ऊपर आपका लोड जो जाने से, ठीक है, तुरंत दूसरा डीजी को चालू कर देगा। मतलब 60% का नीचे रहने से डीजी को कट ऑफ कर देगा, 80% का ऊपर रहने से, आपका लोड ऊपर रहने से दूसरा डीजी को चालू कर देगा। मतलब ये 60-80 वो सही साइड का साइड जो चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा साइड में जो कुछ चीज़ में हम लोग को जो फेस किया है, जो सेटिंग जो रखा है, उसी के बारे में जो बोल रहा हूँ। ठीक है, सो बेस्ड ऑन लोड डिमांड, बेस्ड ऑन ईबी का जो डिमांड का हिसाब से मतलब आपका जो लोड का हिसाब से आपका डीजी कट ऑफ हो सकता है, फिर चालू हो सकता है। ये तो नॉर्मल सिनारियो में। फिर आपका जो ईबी पावर जो आ गया, ईबी पावर आ गया, जो तुरंत आपका सीएनआर पैनल जो सेंस करके आपको कमांड तो दे देगा। कमांड देने के बाद क्या करता है, फिर उसका भी जो कूल डाउन पीरियड है, मैं तो बोला ना 3 मिनट्स का कूल डाउन पीरियड है, सभी डीजी कूल डाउन पीरियड जो हो सकता है, उसका पहले जो बस कपलर को ओपन कर देगा। बस कपलर को ओपन करके ईवी में आपका जो लोड को दे देगा, फिर 3 मिनट का बाद आपका डीजी जो बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं इधर में जो एक चीज़ जो बोलने वाला है क्या है, जो कुछ डीजी को आप लोग को जो चालू करने से उसी का एनजीआर पैनल जो क्लोज होना चाहिए। मतलब एक डीजी के लिए एक एनजीआर ब्रेकर हो जाता है। अगर ये अभी 3 डीजी पैरेलल है, वो 3 डीजी में एक कोई ना कोई एक डीजी का क्या है, जो मास्टर डीजी का क्या करना है, आपका जो एनजीआर को जो क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने से आपका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, मतलब आपका बाइंडिंग को कुछ ना कुछ शॉर्ट लग गया, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो गया, वो तो आपका जो अल्टरनेटर का डीजी अल्टरनेटर का जो अफेक्ट नहीं करेगा, वो ग्राउंड को चला जाता है। यही कारण से जो एनजीआर पैनल को मतलब ऑटो में रहने से ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। अगर अब दूसरा चीज़ हम लोग को जो ये तो ऑटो में रहने से ऐसा जो काम करता है। अब मान लीजिए आपका जो सीएनआर पैनल फिर आपका जो सिंक पैनल सब कुछ मैनुअल में चल गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो पीएलसी आपका जो कुछ प्रोग्राम पूरा जो ख़राब हो गया, ऐसा कुछ चीज़ में आप लोग को क्या करना चाहिए, जो मैनुअल में सब कुछ को चालू करना चाहिए। जो मैनुअल में चालू करना चाहिए, तो आपका ईबी पावर फेल होने से आपका डीजी का जो एनजीआर को मैनुअल में जाके क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद पहले एक ही डीजी को चालू करना है, फिर दूसरा डीजी को चालू करके जो डीजी का जो पीसीसी है ना, पीसीसी कंट्रोलर जो होता है डीजी का साथ, उसी में जो सिंक्रोनाइज मतलब पैरेललिंग करना है, उधर में पैरेललिंग करना है। ठीक है, मैनुअल में पैरेललिंग करना है। क्यों बोलने से सब कुछ आपका क्या है, पीएलसी प्रोग्राम पूरा जो ख़राब हो गया, फिर जो उधर में पीएलसी में मैनुअल में आपको सिंक्रोनाइज करना है, जो पैरेलल करना है डीजी सेट। सो तो डीजी को मिनिमम पैरेलल करके आपका जो पैरेलल करने से सिंक पैनल को जो पावर आएगा, जो वीसीबी को फिर मैनुअल में क्लोज करना है, तो वीसीबी का डीजी, तो डीजी का जो वीसीबी के मैनुअल में क्लोज करना है। फिर बस कपलर को भी मैनुअल में क्लोज करके फिर आपका जो लोड को, जो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल लोड है ना, उसी को जो पावर देना चाहिए। मगर ये सीएनआर पैनल एंड सिंक पैनल सब कुछ मैनुअल में रहने से अब मैनुअल में जाके कोई जगह पे जाके जो मैनुअल में करना चाहिए। ठीक है, सो अभी सिंक पैनल का बारे में अभी कुछ ना कुछ आइडिया आपको आया होगा। मतलब सिंक पैनल ऑटो में रहने से जो कैसे जो काम करता है, फिर जो सिंक पैनल जो मैनुअल में रहने से हम लोग को कैसे मैनुअल में जाके जो ब्रेकर को चालू करना है, ब्रेकर को बंद करना है बोल के कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा लगता है। आपको ये वीडियो देखने से अभी कुछ आइडिया आया हुआ लगता है। अगर इसमें कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर भी मैं तो कुछ इंट्रोडक्शन जो दे रहा हूँ, तो मतलब सिंक पैनल जो कैसे जो रहेगा बोल के जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसी के बारे में हम लोग को अगर अच्छा से हम लोग को जो डिस्कस करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ जाके फिर भी जो डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करना चाहिए, तो हमारा चैनल को जो लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए। कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे।